अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हसनुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर ही आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में। सबसे पहले देखा गया आपके पास चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, ऊपर से आपके पास कोई भी कारोबार तक नहीं है। ऊपर से देखा गया आपको रोजाना यानी कि किराए के घर में आपको रहना पड़ता है। लेकिन ऊपर से ये भी देखा गया आपके घर में आपकी एक बेटियां है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन अच्छे घर में शादी करवाने के लिए आपको दौलत की जरूरत है, लेकिन आपके पास एक रुपया तक नहीं है। ऊपर से ये भी देखा गया आपके पास इस दुनिया में एक जॉब तक नहीं है, आपके पास एक दुकान तक नहीं है, आपके पास यानी कि जमीन जायदाद तक नहीं है। जो भी आपने कारोबार यानी कि शुरू किया था वही कारोबार के अंदर इतना आपके नुकसान हो गया है, यानी कि पहाड़ जैसे आपकी कर्जा हो गया है। उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए आपके पास ढेर सारी दौलत होना चाहिए, ढेर सारी आपके पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद आपकी पूरी तरह से कर्जा खत्म हो जाएगा। किसी की ये भी देखा गया किसी की 10 लाख रुपया कर्जा हो चुका है, किसी का 20 लाख रुपया कर्जा हो चुका है, किसी का 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, लेकिन कर्जा खत्म करने के लिए आपके पास एक रुपया तक नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। उसी टाइम आपने एक दौलत परी के अमल कर लिया, फिर भी आपके पास दौलत परी नहीं आया। आपने दूसरा दौलत परी के अमल कर लिया, फिर भी आपके पास दौलत परी नहीं आया। आपने तीसरा दौलत परी के अमल कर लिया, फिर भी आपके पास दौलत परी नहीं आया। तो उसी टाइम आपने पूरी तरह से और भी आपने मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है, सिर्फ एक मर्तबा आपको यही अमल यानी कि कर लेना है। एक ही मर्तबा करने के बाद आपके पास गुलाम होकर दौलत परी हाजरत हो जाएगा। वही दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा, इतना खजाना अता कर देगा, इतना दफीना अता कर देगा, इतना पैसा अता कर देगा, यानी कि रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको गानी बना देगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, इस दुनिया में छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है। इस अमल के दरमियान आपको रूहानी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बातिनी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस अमल के अंदर कोई भी खतरा नहीं है। अगर यही अमल अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसको 3 दिन के अंदर अल्लाह उसको कामयाबी अता कर देगा। इस दुनिया में सबसे पहले देखा गया जितना दौलत परी की अमल है, तमाम दौलत परी की अमल को अगर एक पल्ले में अगर रखा जाए और इस अमल को अगर एक पल्ले में अगर रखा जाए तब भी इसका वजन ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस अमल से आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना नहीं पड़ेगा। कसम खुदा की अगर पूरे यकीन रखकर अगर एक मर्तबा इस अमल को आपने अगर कर लिया तो एक ही मर्तबा करने के बाद आपके पास यानी कि गुलाम होकर हाजरत हो जाएगा। आपका तमाम दिल का ख्वाहिश आपकी दौलत परी आपको पूरा करके देगा। अगर 10 साल की आपकी हाजत है या तो 20 सालों का हाजत है या तो 30 सालों की हाजत आज तक आपकी अगर पूरा नहीं हुआ है तो यही दौलत परी की जरिए से आपके तमाम हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। जब आपकी दौलत परी तस्कीर हो जाएगा तो वही दौलत परी आपको इतना ढेर सारा दौलत अता करेगा,
वही दौलत के जरिए से आपकी एक गाड़ी तक हो जाएगा, आपका एक दुकान हो जाएगा, आपकी जमीन जायदाद हो जाएगा, आपके घर तक हो जाएगा। यानी कि आपका जैसा दिल का ख्वाहिश होगा वही दौलत के जरिए से तमाम ख्वाहिश अल्लाह आपको पूरा करके देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। और यही अमल आपको जुमे की रात से आपको शुरू कर देना है। जब आपके लिए जुमे का रात आ गया है, सबसे पहले आपको ईशा की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा कर लिया है, उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जब आपने 5 अगरबत्ती जला दिया है, उसके बाद आपको जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा लेना है। जब आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है, हाथ में आपको एक तस्बीह ले लेना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। कुन फाया कून, कुन फाया कून, कुन फाया कून, कुन फाया कून, यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अगर दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं है तो छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इस तरह आपको 3 दिन तक इस अमल की आपको चिल्ला कर लेना है। और 3 दिन के बाद आपके पास एक दौलत पड़ी व्हाइट लिबास पहनकर यानी कि हजरत हो जाएगा। उसी टाइम आपको सबसे पहले सलाम अता करेगा। अगर आपके पास अगर दौलत पड़ी अगर हजरत नहीं हुआ तो उस टाइम आपको सिर्फ एक मरतबा यही इसमें आजम पढ़ना है, कुन फाया कुन, अल्लाह के हुक्म से दौलत पड़ी हजरत हो जा। फिर भी अगर हाजरत नहीं हुआ तो दूसरे मर्तबा आपको पढ़ना है, कुन फाया कुन, अल्लाह के हुक्म से दौलत पड़ी हाजरत हो जा। फिर भी अगर हाजरत नहीं हुआ तो आपको तीसरे मर्तबा आपको पढ़ना है, कुन फाया कुन, अल्लाह के हुक्म से दौलत पड़ी हाजरत हो जा। तो उसी टाइम आपके पास गुलाम होकर दौलत पड़ी हाजरत हो जाएगा। उसके हाथ में इतना सारा दौलत होगा, इतना सारा खजाना होगा, इतना सारा दफीना होगा, इतना सारा पैसा होगा, तमाम दौलत आपके कदमों के नीचे रख देगा। तो वही दौलत पड़ी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा और गैब से आपके तमाम काम मिनटों के अंदर आपको करके देगा। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है यही वजीफा। जिसने एक मरतबा इस वजीफा को आजमाया है, अल्लाह के हुक्म से उनको एक ही मर्तबा में कामयाबी अल्लाह अता कर दिया है। यही वजीफा बड़े बड़े औलिया इकराम के सीने का राज है, बड़े बड़े माहिरीन का सीने का राज है, बड़े बड़े सूफियों के सीने का राज है, बड़े बड़े आमिलीन के सीने का राज है। लेकिन इस दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी दिया। तो इस वजीफा से आप भरपूर फायदा उठाइए और मखलूक खुदा की आप अच्छी तरह आप खिदमत कीजिए। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।